लास्ट टाइम हमने क्या किया था कि ऑब्जेक्ट जो है वो इनिशियली स्टेशनरी था, फिर हमने उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, और फिर हमने बोला कि अगर रोलिंग हो रहा है तो क्या होगा, रोलिंग नहीं होगा तो क्या होगा। ठीक है, सपोज तुमको एग्जांपल से देता हूँ। सपोज एक सरफेस है और ये सरफेस मैंने तुमको दी हुई है रफ। ठीक है, ये भी रफ, इसके ऊपर एक मास को हमने रख दिया और इसको इनिशियल वेलोसिटी मैंने दे दिया v नॉट। अब देखो स्क्वायर ऑब्जेक्ट के पास में एंगुलर वेलोसिटी तो हो नहीं सकता है। ठीक है, मान लो तुमको अपने ये दिया हुआ फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, तो इस ऑब्जेक्ट का क्या होगा। अभी एक ऑब्जेक्ट को मैंने एक रफ सरफेस पे इनिशियल वेलोसिटी 0 देके छोड़ दिया, तो क्या होगा आगे आगे। सर बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा तो वो धीरे धीरे रुकने यस लग जाए। यस भाई, मैं हर कोई एग्री करता है भाई। तुम्हारा जो ग्राउंड है वो स्टेशनरी है, ऑब्जेक्ट उसके ऊपर जा रहा है, फ्रिक्शन है, तो इस ऑब्जेक्ट का अगर मैं एफबीडी बनाऊं तो इस ऑब्जेक्ट पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, लेकिन बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा म्यू एम जी। ठीक है, तो मतलब कि जो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, म्यू इनटू जी। तो इट विल स्लो डाउन एंड फाइनली इट विल कम टू रेस्ट। ये हमारे पास है ना रुक जाएगा। अब एग्री करते हो सब लोग? यस सर। यस सर। ओके, अब सपोज एक मेरे पास सर्कुलर ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसको मैंने क्या कर दिया, इसको मैंने एंगुलर वेलोसिटी नहीं दिया, इसके सिर्फ सेंटर ऑफ मास को मैंने वेलोसिटी दे दिया v। अब थोड़ा सा एनालाइज करो क्या होगा, थोड़ा सा एनालाइज करने का ट्राई करो। सर रोल होगा ये, क्योंकि बैकवर्ड डायरेक्शन में फिर से नहीं, फ्रिक्शन लगेगा लेकिन और इसके फिर पास स्लो। इनिशियल, हाँ, तो अभी देखो अगर ये सरफेस कैसी है ना, रफ है, रफ सरफेस है, तो अब देखेंगे कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का वेलोसिटी कहां की तरफ आ रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, राइट। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का वेलोसिटी अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, तो इसके ऊपर जो है ना फ्रिक्शन लगेगा वो लगेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो इस ऑब्जेक्ट पे यहां की तरफ लगेगा फ्रिक्शन। और बताओ ना फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी, व्हाट विल बी सर द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। हाँ, क्या यहाँ पे स्लिपिंग हो रही है? नो सर। अबे स्लिपिंग तो हो ही रही है ना। सर हो रही है एक स्लिपिंग। एक स्फेयर है जिसको मैंने वेलोसिटी v दे दिया, नीचे मेरा ग्राउंड है जो स्टेशनरी है, तो वो स्लिप करेगा ना उसके ऊपर, तो यहाँ पे लगेगा। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा कि ये स्लिपिंग हो रहा है, और जब स्लिपिंग होती है तो कितना फ्रिक्शन लगता है, मैक्सिमम। और मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना होता है, म्यू एन। न्यू एन। और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नॉर्मल हेयर, एम जी, एम जी। बिकॉज ये हो जाएगा सेंटर सर। ऑफ मास का वर्टिकल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो यहाँ फ्रिक्शन लगेगा। यहाँ हमारे पास में क्या बन गया है, v। तो अब देखो इस डायग्राम को देख के बताओ, तो वेलोसिटी विल क्या होगी, और डिक्रीज होएगी, क्योंकि हाँ सर। वेलोसिटी आगे की तरफ है, तुम्हारा फ्रिक्शन पीछे की तरफ है। ठीक है, और अगर मैं मेरे ऑब्जर्वर को सेंटर पे बिठा दूं, तो सेंटर के अबाउट में सर नेट टॉर्क जो है फ्रिक्शन वो का क्या जीरो आएगा, नहीं है, फिर वो रोटेट करेगा। नहीं है। तो इसमें यहां की तरफ क्या आएगा, अल्फा आएगा, राइट। अब जो सर अल्फा आ रहा है, हाँ सर इस केस में स्लिपिंग क्यों होगा, एक बार वापस एक्सप्लेन कीजिए। यार तुम बताओ ना कि एक ऑब्जेक्ट को, अगर एक ऑब्जेक्ट है जिसको मैंने वेलोसिटी दे दी, ठीक है, अब मुझे बताओ इस ऑब्जेक्ट को अगर मैं, ये यहाँ पे रखा हुआ है, इस ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पे वेलोसिटी दे दी v, तो जो इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसका वेलोसिटी भी कहाँ की तरफ आएगा, यहाँ की तरफ आएगा ना v। लेकिन जो ये वाला पॉइंट है ग्राउंड वाला, इसका वेलोसिटी कितना है, 0। जीरो। तो
इनके इनके बीच में हो गया ना, ये हो गया रिलेटिव मोशन स्लिपिंग। तो अब क्या ओके सर। करेगा इस केस के अंदर, फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शन विल अपोज वेलोसिटी, यस। तो इससे क्या होगा, वेलोसिटी विल इंक्रीज, नहीं डिक्रीज, बट फ्रिक्शन विल सपोर्ट क्या, एंगुलर वेलोसिटी। अरे रोलिंग कहाँ, वो तो मतलब ओमेगा लेके आएगा ना यार। तुम सेंटर के अबाउट में देखो, ओमेगा आएगा, अल्फा आएगा, अल्फा आएगा तो मैं ओमेगा आएगा। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि मैं ओमेगा बढ़ रहा है और वेलोसिटी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे वो रोलिंग मोशन में होगा। ये जो पॉइंट है, इसका वेलोसिटी क्या होगा, इसका वेलोसिटी मान लो इनिशियल वेलोसिटी v नॉट, इसका वेलोसिटी आगे की तरफ तो v होगा और यहाँ की तरफ क्या होगा, ओमेगा इंटू आर। अब मुझे पता है धीरे धीरे जो वेलोसिटी तो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और मेरा जो ओमेगा है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो कभी ना कभी तो वेलोसिटी इक्वल टू ओमेगा आर हो जाएगा ना। तो एट सम पॉइंट ओमेगा आर शुड बी इक्वल टू वी। बताओ ना कभी तो होगा ही ना यार। यस सर। हाँ तो जब ओमेगा इक्वल टू वी आर हो जाएगा तो ये बन गया, ठीक है। जब ओमेगा इक्वल टू वी आर हो जाएगा तब स्लिपिंग हो ही नहीं रही है। तो ये देखो, अब ये इसका वेलोसिटी सपोज हो गया v, और ये तुमको दे दिया इसका ओमेगा, और तुमको बोल दिया कि ओमेगा इक्वल टू वी बाई आर। अब बताओ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का वेलोसिटी कितना है, 0। इसका वेलोसिटी कितना है, 0। क्या इनके बीच में फ्रिक्शन लगेगा अब, नो सर। नो सर। अगर अगर फ्रिक्शन नहीं लगेगा तो दिस बॉल विल कंटिन्यू रोलिंग, ये इसी वेलोसिटी से आगे रोल करता जाएगा विदाउट एनी प्रॉब्लम, इनफाइनाइट तक चलता जाएगा। क्यों, इसके ऊपर फ्रिक्शन एक्ट ही नहीं कर रहा। तो फ्रिक्शन कब तक एक्ट करता है, जब तक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का रिलेटिव वेलोसिटी होता है। जैसे ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो गया, फ्रिक्शन ने एक्ट करना बंद कर दिया। अब तुम बोलोगे सर जब हमने फोर्स लगाया था उस टाइम तो हमेशा एक्ट कर रहा था, तो ऐसा क्यों। उस टाइम देखो सर वो ट्रांसलेशन पार्टिकल मोशन। के पास में लीनियर, ये नहीं, पार्टिकल के पास में लीनियर एक्सेलरेशन था, तो लीनियर एक्सेलरेशन होगा तो तुरंत वेलोसिटी इंक्रीज होएगी, लीनियर वेलोसिटी। तो अगर लीनियर वेलोसिटी इंक्रीज होएगी तो भाई हमको ओमेगा को भी तो इंक्रीज करना पड़ेगा ना, क्योंकि हमको ओमेगा आर Yes, इक्वल टू वी तो हमेशा करना है, इसलिए वहां पे फ्रिक्शन एक्ट करता है। इसीलिए कभी तुम देखना, तुम किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी सर्कुलर ऑब्जेक्ट को स्लिप करवा के छोड़ दो, एट सम पॉइंट इट विल स्टार्ट रोलिंग, और रोलिंग के बाद में वो रोल करता ही जाएगा, वो ना रुकेगा ही, अनटिल अनलेस तुम कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा दो उसके ऊपर। तो फाइनल पर्पस यही होता है इनका, ठीक है। जैसे एक तुमको अपने वो देता हूँ ना, क्वेश्चन देता हूँ एक, ये तुमको मैंने दिया हुआ है, सॉलिड स्फीयर, मास m, रेडियस r, ठीक है। जो सेंटर है, सपोज इसको मैंने अपने वेलोसिटी दिया हुआ है v नॉट, यहाँ की तरफ फॉरवर्ड एंड डायरेक्शन में, और इसको जो मैंने ये दिया हुआ है ना, ओमेगा दिया हुआ है, इसका इनिशियल ओमेगा, जो ओमेगा नोट मैंने दिया है, ओमेगा नोट मैंने दिया हुआ है v बाई 2r एट p इक्वल टू 0, और तुमको ये दिया हुआ है फ्रिक्शन दिया हुआ है म्यू, म्यू सपोज मैंने दिया हुआ है, म्यू दिया हुआ है म्यू, फाइंड टाइम after which pure rolling start।
ठीक है, पहला टाइम। सेकंड, फाइंड वेलोसिटी एट रोलिंग। जब तुम्हारा प्योर रोलिंग हो रहा होगा तो तुमको कौन वेलोसिटी बतानी और एंगुलर वेलोसिटी बतानी। थर्ड, चलो इतना ही बहुत है। चलो करो, ट्राई करो। जो मैंने अभी तक तुमको पहले बताया है उसके बेसिस पे एनालाइज करो कि फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, कब तक लगेगा, और कौन सी चीज है ना इंक्रीज होएगी, कौन सी डिक्रीज होएगी। सर अल्फा है क्या? हाँ, अल्फा दिया हुआ है। अरे अल्फा तो अपने आप फाइंड करो ना। यू कैन फाइंड द फ्रिक्शन फोर्स, देन यू कैन फाइंड द अल्फा बाय द इक्वेशन ऑफ टॉर्क। कौन बताएगा? सर श्रेया। 1 मिनट ऑलमोस्ट हो गया। हाँ, श्रेया, सीवुड वाली श्रेया, माइक ऑन करो। सर टाइम बी नॉट बाई 4 म्यू जी आ रहा है ओके, और वेलोसिटी 3/4 वी नॉट आ रहा है सर। v/4 आ रहा है। 3/4 वी नॉट सर, वेलोसिटी, थ्री बाई फाइनल फोर वी वेलोसिटी। नॉट। ओके, और किसका आया भैया आंसर? सर टाइम V0/3 RG आ रहा है। ये लो, इसका आंसर तुम्हें अलग आ गया भाई तुम्हारे वाले से। नूतन, माइक ऑन करो।
नूतन, श्रेया, कहाँ है सब? वंश, बेटा अगली अगली क्लास में सबका ना कैमरा ऑन करवाऊंगा, तुम लोग बोलते ही नहीं हो। वंश पटेल कहाँ गया? V naught R by 2 GR minus 5 mu R. तो देखो, सबसे पहले हमको देखना है कि भाई हो क्या रहा है। तो सबसे पहले हमने बनाया डायग्राम, एक अच्छा सा डायग्राम बनाएंगे हम, ठीक है, ये वाला, और थोड़ा सा ऊपर बनाएंगे लाइन के, ताकि हमको थोड़ा सा विजुलाइज करने में आसानी हो जाए। ये मेरे पास में सेंटर, इसका वेलोसिटी कितना दिया हुआ है? v नॉट। ये हमारे पास है ग्राउंड, इसका वेलोसिटी 0 है, ठीक है, ग्राउंड तो स्टेशनरी है। तो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इसका वेलोसिटी आगे की तरफ तो हो गया v नॉट, इसको ओमेगा मैंने यहाँ की तरफ दिया हुआ है, ओमेगा नॉट। तो यहाँ की तरफ वेलोसिटी क्या बन जाएगी? सर V नॉट ओमेगा बाय 2। नॉट, ओमेगा नॉट इंटू आर। तुमको ओमेगा ये दिया हुआ है, तो ये कितना बन जाएगा? v नॉट बाई 2। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का वेलोसिटी कहाँ की तरफ आया? सर राइट साइड में V नॉट बाय 2 आया। फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो अगर तुम्हारे पास में फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर वेलोसिटी आ गया पार्टिकल का, तो उसके ऊपर जो फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा, दैट विल बी इन द बैकवर्ड डायरेक्शन ना, क्योंकि पॉइंट आगे स्लिप कर रहा है, तो फ्रिक्शन यहाँ एक्ट करेगा, और ये स्लिपिंग हो रहा है, राइट? स्लिपिंग हो रहा है, तो आई नो कि फ्रिक्शन मैक्सिमम लगेगा, तो फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी बन जाएगी? म्यू एम जी, ठीक है। यहाँ तुम्हारे पास वेलोसिटी कितना है? v नॉट। बस इतना ही है। तो अभी धीरे धीरे देखते हैं आगे क्या होगा। आगे क्या होगा कि वेलोसिटी कम होएगी, क्योंकि जो हमारा फ्रिक्शन फोर्स है वेलोसिटी के अपोजिट है। तो फाइनल जो तुम्हारा वेलोसिटी
हेलो, अब स्क्रीन यस सर। Yes, sir. हाँ यार, मेरा इंटरनेट आज बहुत पेन मार रहा है। हाँ, तो फाइनली जो हमारा सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी है वो तो कम हो जाएगा और हमारा जो एंगुलर वेलोसिटी है वो बढ़ जाएगा, और होता होता क्या बन जाएगा ये, और इस पॉइंट पे ये क्या हो गया है, प्योर रोलिंग। और प्योर रोलिंग के बाद तो फ्रिक्शन की जरूरत ही नहीं है, चाहे सरफेस रफ हो या स्मूथ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इक्वेशन लिखते हैं, बताओ फाइनल वेलोसिटी कितना है मेरा, v, हमारा इनिशियल वेलोसिटी v नॉट, हमारा एक्सेलरेशन कैसा आएगा, ऑपोजिट पीछे की सर तरफ है, माइनस म्यू जी इंटू टी हो जाएगा। g इंटू टी। ये बन गया इक्वेशन 1। अब एंगुलर वेलोसिटी के लिए बात करते हैं, तो एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, सर उसके एंगुलर लिए पहले वेलोसिटी अल्फा फाइनल निकाल लेंगे। इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी इनिशियल प्लस अल्फा इंटू टी। तो एक तो मुझे अल्फा चाहिए, अल्फा किससे आएगा, टॉर्क, टॉर्क इक्वल टू यस होता है आई अल्फा। टॉर्क अगर मैं सेंटर ऑफ मास के अबाउट में लूं तो फ्रिक्शन का टॉर्क आ रहा है, फ्रिक्शन का टॉर्क कितना आएगा, म्यू एम जी इंटू डिस्टेंस है आर। आई, आई क्या होगा सर सेंटर ऑफ मास के अबाउट, 2/5 mr स्क्वायर इंटू अल्फा। 2/5 एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा। तो यहां से मैं अल्फा की वैल्यू बन जाएगी सर 5 5/2 UMG आ म्यू जाएगा। जी अपॉन 2 mr। ये बन गया, ये अल्फा ओमेगा को सपोर्ट कर रहा है, तो प्लस साइन। तो फाइनल जो सर एंगुलर m वेलोसिटी चला कितनी जाएगा आई, ना, सिर्फ 5 म्यू जी बाई 2 r आ जाएगा। हाँ, तो जो फाइनल ओमेगा है वो मेरा बनना चाहिए v बाई आर, क्योंकि प्योर रोलिंग। हमारा इनिशियल कितना है, v नॉट बाई 2r, प्लस हमारे पास में अल्फा है 5 म्यू जी अपॉन 2 mr इंटू टी। ये इक्वेशन 2। अब देखो हमारे पास में इक्वेशन भी दो है, वेरिएबल भी दो है, एक वेरिएबल है टी, एक वेरिएबल है v। अब इनको हम सॉल्व कर लेंगे, हमारे पास में आंसर आ जाएगा। कर लोगे, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो ये बन जाएगा v नॉट इक्वल टू v नॉट बाई 2 में r कैंसिल कर दिया ना, प्लस 5 म्यू जी अपॉन 2m। M कैसे नहीं, रह गया सर? हाँ नहीं मैं, हाँ अल्फा में M नहीं है। हाँ m नहीं आएगा, m तो कैंसिल हो जाएगा ना दोनों तरफ से, 2r 2 इंटू टी। अब इन दोनों इक्वेशन को पहले क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो तुम्हारे पास टी का वैल्यू आ सर जाएगा। डायरेक्टली इक्वेट कर देंगे ना, दोनों में v v है तो v नॉट हाँ माइनस। हाँ, इक्वेट कर दो, वो एक ही बात है। तो हाँ इनको सर। इक्वेट करके हमारे पास क्या वैल्यू आएगा, टी का वैल्यू क्या आएगा, टी V तो naught by बताओ। 7 mu g, हाँ, वी नॉट बाई 7 mu g सर। वी नॉट बाई 7 म्यू जी, इतना आएगा। यस सर। ओके, और फाइनल हमारा वेलोसिटी कितना बन जाएगा फिर, वी नॉट बाई तो 6 वी नॉट बाई 7 ना। हाँ अबे सर कोई 6 v नॉट अबे बाई 7 आ जाएगा। कोई कैलकुलेशन कर रहा है कि नहीं कर रहा भाई। चलो, तो ये मैंने पूछा था। अब इसके अलावा वो तुमसे और क्या पूछ सकते हैं कि फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सेंटर ऑफ मास व्हेन प्योर रोलिंग स्टार्ट। तो देखो हमको इनिशियल वेलोसिटी पता है, हमको एक्सेलरेशन पता है, हमको अपने ने ये पता है, टाइम पता है, तो लगा देंगे ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर पूछे कि जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट है स्फेयर, उसने कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो उसको भी निकाल देंगे। हमको इनिशियल ओमेगा पता है, हमको फाइनल ओमेगा पता है, हमको अल्फा पता है, तो मैं ओमेगा फाइनल का स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा इंटू थीटा। तो पूछने के लिए तो इसमें बहुत चीजें पूछ सकते हैं, तो बाकी अपनी जो काइनेमेटिक्स वाली चीजें हैं वो तो हमको आनी ही चाहिए, वो तो वो कभी भी यार पूछ सकते हैं। ये चीजें इसमें एडिशनल और आ गई। ठीक है, चलो ऐसा एक और क्वेश्चन करते हैं।
यही अपने हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इसके ऊपर एक अपना ये रखा हुआ है, सपोज इसको मैंने बोल दिया रिंग है ये, नहीं डिस्क, मास एम रेडियस आर, इसको सेंटर ऑफ मास को वेलोसिटी मैंने सपोज दे दिया वी नॉट, ठीक है। और जो इसको मैंने ये दिया ओमेगा दिया, ओमेगा वो मैंने क्या दे दिया 2v0/r, और यहाँ पे अपना फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू पूछा है, फाइंड फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी ऑफ डिस्क क्या होगी, बस तुमको इतना पूछा, चलो करो। सर 4v0/3 आ रहा है। यस सर। कहाँ की तरफ, बैकवर्ड या फॉरवर्ड? सर फॉरवर्ड डायरेक्शन में। नहीं, ध्यान से देखो बे तुम यार, पीछे फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? फॉरवर्ड। सर फॉरवर्ड डायरेक्शन में। फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगेगा फ्रिक्शन, तो मतलब कि जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो मैंने ये कर दिया, ठीक है ना भाई, देखो पॉइंट ऑफ सर तभी कांटेक्ट का तो वेलोसिटी, 4/3 v0 बोल रहे हैं। अच्छा 4/3 ठीक है। तो v नॉट आगे है, यहाँ की तरफ क्या आएगा ओमेगा, ओमेगा कितना है 2v0/r इंटू आर। तो स्लिपिंग जो हो रही है वो बैकवर्ड स्लिपिंग, तो इसके ऊपर जो फ्रिक्शन लगेगा वो आगे लगेगा। पार्टिकल का वेलोसिटी भी यहाँ की तरफ है v नॉट। तो पहली इक्वेशन, सपोज फाइनली हमारे पास में सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी सपोज फॉरवर्ड ही v हो गया, और उसका ओमेगा कितना होना पड़ेगा v/r, प्योर एंड रोलिंग के लिए। तो फाइनल जो वेलोसिटी को मैं क्या लिखूंगा, v इक्वल टू वी नॉट प्लस म्यू जी इंटू टी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। अब देखो इसका ओमेगा यहाँ की तरफ था, फ्रिक्शन यहाँ की तरफ, फ्रिक्शन का कैसा आएगा टॉर्क, ऑपोजिट। तो पहले निकालते हैं टॉर्क, टॉर्क आएगा म्यू एम जी इंटू आर इक्वल टू, ये क्या दिया हुआ है डिस्क,
सर एम आर स्क्वायर बाय mr² by 2 2 इंटू अल्फा। सर अल्फा जो है वो तो यहाँ से 2 अल्फा म्यू की जी बाय वैल्यू आर बन आता है। जाएगी 2 म्यू जी बाई आर। तो फाइनल ओमेगा बन जाएगा वी बाई आर, और हमारा इनिशियल कितना था? सर 2 2 वी वी नॉट नॉट बाई बाय आर। आर माइनस अब म्यू माइनस, जी बाय क्योंकि आर इनटू टी। अल्फा और जो ओमेगा है उनका डायरेक्शन कैसा है? रिवर्स, उल्टा है। तो ये बन जाएगा 2 म्यू जी अप बाई आर इंटू टी। अब हमारे पास में इक्वेशन भी दो हैं, वेरिएबल भी दो हैं, तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे और फिर हमारे पास में आ जाएगा सर टी की वैल्यू वी नॉट बाय 3 म्यू जी आ रहा है 3 म्यू जी, और और फिर सर हमारे पास फाइनल फाइनल जो वेलोसिटी वेलोसिटी। 4 बाय 3 वी नॉट आ जाएगा। तो देखो, अगर तुम्हारा वेलोसिटी है पॉजिटिव आया तो मतलब कि तुम फॉरवर्ड जा रहे हो। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि तुम्हारा वेलोसिटी और नेगेटिव आ जाए, तो मतलब कि फाइनली ठीक है। अब क्लियर? अब मतलब इस टाइप के क्वेश्चन तो हो जाएंगे कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को ना रफ सरफेस के ऊपर अगर मैं छोड़ दूं तो फिर क्या होगा। सर ये वाला क्वेश्चन वापस से समझाना। बेटा, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी मैंने दिया हुआ था वी नॉट, ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और जो मेरा जो ना डिस्क है उसको एंगुलर वेलोसिटी भी दिया हुआ है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और जो एंगुलर वेलोसिटी है दैट इज 2 वी नॉट बाई आर। तो बस तुम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को देखो कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का वेलोसिटी कितना है, क्या आएगा बताओ? 2 वी नॉट फॉरवर्ड बाय आर डायरेक्शन में इंटू वी आर। नॉट, हाँ अरे फॉरवर्ड के अंदर कितना वी नॉट, ये देखो ना आखिरी वाली लाइन। हाँ C1 के फॉरवर्ड के अंदर वी नॉट और बैकवर्ड के अंदर ओमेगा 2 वी आर। नॉट। हाँ तो ओमेगा आर, और हमको ओमेगा की वैल्यू गिवन है 2 वी नॉट बाई आर। यस। ठीक है, ओके। अब बताओ कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहाँ की तरफ जा रहा है? बैकवर्ड, देखो ना बैकवर्ड। वेलोसिटी बैकवर्ड, तो उसके बाद फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड, तो हमने फॉरवर्ड एना लगा दिया। और स्लिपिंग हो रही है, और स्लिपिंग के केस के अंदर कितना फ्रिक्शन लगता है? मैक्सिमम मैक्सिमम कितना होता है? म्यू एम म्यू जी, एम क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल की वैल्यू किसके बराबर है? एम जी, क्योंकि एम जी। सेंटर ऑफ मास का वर्टिकल के अंदर कोई एक्सेलरेशन नहीं है ना, वो तो हाँ हॉरिजॉन्टली जा रहा है बस। तो अब मैंने इक्वेशन लिखी है, जो वेलोसिटी और जो एक्सेलरेशन है दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो वेलोसिटी विल इंक्रीज। तो इक्वेशन क्या होती है काइनेमेटिक्स की? इक्वेशन 1, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, राइट। अब देखो, अब अगर फ्रिक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है तो सेंटर ऑफ मास के ऊपर बैठ के देखो, जो इस फ्रिक्शन फोर्स का जो टॉर्क आएगा वो मेरे एंगुलर वेलोसिटी के मतलब ऑपोजिट सेंस में आ रहा है। एंगुलर वेलोसिटी मेरा क्लॉकवाइज है और जो मेरा टॉर्क आ रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज है, तो मतलब एंगुलर वेलोसिटी कम होएगी। तो मैंने पहले निकाला कि अल्फा क्या होगा, तो अल्फा किससे आता है? इस वाले इक्वेशन से, टॉर्क का इक्वेशन। टॉर्क से। तो यहाँ से मैंने उसकी इक्वेशन लिख दी, मतलब कि ओमेगा फाइनल, ये कौन सी है कि ओमेगा फाइनल इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा इनटू टी। और जब प्योर रोलिंग होता है उसमें हमको पता ही है क्या होता है। प्योर रोलिंग के अंदर सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी अगर v है तो ओमेगा कितना होना चाहिए? v बाई आर, आर सच दैट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो जाए। 0। यस, यस। ठीक है, ओके, चलो आ गया एक क्वेश्चन और। सपोज ये हमारे पास में एक रोड है, ये रोड, इस रोड के दो पार्ट हैं। सपोज यहां से यहां का डिस्टेंस भी d है,
और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस डी। ओके, इक्वल डिस्टेंस है, लेकिन अब इस के अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ये जो पार्ट अलग है, अलग म्यू। ये नहीं, ए बी हैज फ्रिक्शन, और वो भी कितना, sufficient for pure rolling. BC is smooth. ओके, जो आगे वाला पार्ट है वो स्मूथ है। अब हमने एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट ले लिया। सर्कुलर ऑब्जेक्ट बताओ है कौन सा लेना है? रिंग। रिंग ले लो, चलो। ठीक है, रिंग, मास एम, रेडियस आर, और इसके सेंटर ऑफ मास के ऊपर मैंने फोर्स लगा रखा है, और ये एफ कांस्टेंट है, ये लगेगा पूरा, ये हमेशा लग रहा है, ए टू बी टू सी हर जगह पे लग रहा है। हमको निकालना है फाइंड टाइम टू, ओके, फाइंड रेशियो ऑफ टाइम, कौन सा टाइम, टी ए बी अपॉन टी बी सी। ठीक है, रेशियो ऑफ स्पीड कहाँ पे, वेलोसिटी एट बी अपॉन वेलोसिटी एट सी, रेशियो ऑफ ओमेगा, ओमेगा एट बी अपॉन ओमेगा एट सी। चलो करो। अब इसके अंदर तुमको सोचना है कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी चीज एक्ट करेंगी। अब मैंने दो कॉन्सेप्ट को मिक्स कर दिया, जो हमने लास्ट क्लास में किया था और जो आज किया है। चलो 5 मिनट का टाइम है, करो। उसके बाद बताता हूँ, आराम से पूरा दिमाग को लगा दो, कैसे करना है, क्या करना है। सर वो स्टार्ट तो 0 से कर रहा है ना? हाँ हाँ, स्टार्ट 0 से, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है।
हाँ भाई कुछ हो रहा है? सर फर्स्ट हाफ हो गया, सेकंड हाफ कर रहा हूँ। सेकंड हाफ करो। देखो फर्स्ट हाफ तो एकदम इजी है, जो हमने पिछली क्लास में किया था अपने उसी टाइप का है ना। हाँ भाई फर्स्ट हाफ तो यस सर। रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। मैंने सेंटर ऑफ मास से फोर्स लगाया है, मतलब कि सेंटर ऑफ मास से हाइट 0, मतलब फ्रिक्शन विल एक्ट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। ऑब्वियस सी बात है, राइट, क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का जो एक्सेलरेशन है वो फॉरवर्ड ही आ रहा है। तो चलो इक्वेशन लिखता हूं मैं। तो मैंने पहले बनाया, ये बना दिया डायग्राम। यहाँ पे फोर्स, ठीक है, ये फोर्स लग गया F। बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर लगेगा फ्रिक्शन, ये F और ये फ्रिक्शन। कैसा फ्रिक्शन होगा, स्टैटिक या फिर अपना काइनेटिक? सर काइनेटिक होगा। नहीं स्टैटिक होगा भाई, स्टैटिक प्योर। होगा, प्योर रोलिंग। मैंने पहले बोला हुआ है प्योर प्योर अच्छा रोलिंग हाँ हो सर, रहा प्योर रोलिंग है, हो रही है। मतलब कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का रिलेटिव वेलोसिटी 0 है। तो जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का रिलेटिव वेलोसिटी 0 है तो काइनेटिक फ्रिक्शन तो लगेगा नहीं, बट स्टैटिक फ्रिक्शन की मुझे रिक्वायरमेंट है, क्योंकि मुझे एंगुलर एक्सेलरेशन भी चाहिए। जो पहले वाले क्वेश्चन थे ये वाले, इसमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की रिलेटिव वेलोसिटी थी, तो स्लिपिंग हो रही थी, तो स्लिपिंग हो रही है, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन लगेगा ही। ओके, तो यहाँ पे स्टैटिक सर लगेगा। इसमें तो स्लिपिंग क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि मैंने तुमको लिख के दिया है प्योर रोलिंग हो रहा है, सो उसमें तो आप कि बस इतना फोर्स बताए अब। कि सफिशिएंट है अभी हाँ इनिशियली। सफिशिएंट है। अरे तो सफिशिएंट है इसका मतलब क्या होता है कि मुझे स्लिपिंग को रोकने के लिए जितना फोर्स रिक्वायर्ड है उतना मेरे पास अवेलेबल है। और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 0। 0। वहां पे इनिशियल वेलोसिटी 0 था ही नहीं, वहां तो पहले से स्लिपिंग हो रही थी। ठीक है, तो अब इक्वेशन क्या बन जाएगी? F माइनस एफ इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, ओके। अब अगर मुझे वो करवाना है, रोलिंग करवाना है, तो मैं सेंटर ऑफ मास के अबाउट में लेता हूं टॉर्क। तो इस वाले F का तो 0 हो जाएगा, लेकिन फ्रिक्शन का आएगा सर फ्रिक्शन इंटू आर इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा हो जाएगा। mr स्क्वायर इंटू अल्फा। सर और थर्ड इक्वेशन अल्फा इंटू और आर मैं इज इक्वल लिखूंगा टू जाएगा। A इक्वल टू अल्फा आर। तो ये इनको सॉल्व करूंगा तो क्या बन जाएगा मेरे पास में? सर तो मेरे कैपिटल पास, एफ की वैल्यू 2 ma हो जाएगी। यस, तो मेरे पास तो जो ये जो आएगा ना फ्रिक्शन जो आएगा, उसकी वैल्यू ये बन जाएगी ma। तो मेरे पास जो एक्सेलरेशन आएगा दैट विल बी F बाई 2m, राइट? हाँ भाई, Yes, sir. हो गया F बाई 2m। तो यहां तक आने के अंदर कितना उसका वेलोसिटी हो जाएगा बताओ? सर कौन सा थर्ड फॉर्मूला आएगा? इक्वेशन लगा थर्ड देंगे। इक्वेशन, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी मुझे फाइंड करनी है, और मुझे पता है कि जब वो यहाँ पे आ जाएगा तो सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? d। तो क्या बन जाएगा? v b का स्क्वायर इक्वल टू v स्क्वायर प्लस 2 इंटू सर एफ बाई क्या 2m एक्सेलरेशन f बाय इंटू d, और उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 0। तो वेलोसिटी एट पॉइंट b क्या बन जाएगा? रूट सर एफ एफ डी डी बाई बाई एम। एम। ठीक है, आप बताओ पॉइंट ए से बी तक पहुंचने में कितना वो लगेगा, टाइम लगेगा? टाइम, सर 2m बाई एफ इंटू अंडर तो रूट मैं ऑफ एफ। लिखूंगा कि d इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इंटू टाइम प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन f बाई 2m इंटू टी स्क्वायर। तो मेरे पास में टी ए बी आ जाएगा 4md बाई
एफ, यस सर 4md by f का अंडर रूट। एफ का रूट। ओके, ओमेगा एट पॉइंट बी क्या बन जाएगा? मुझे पता है प्योर रोलिंग हो रहा है, mr स्क्वायर का तो अंडर। वेलोसिटी क्या होना चाहिए? v बाई आर, तो वो बन जाएगा वेलोसिटी एट b बाई आर। तो ये तो मैंने यहां तक एनालाइज कर लिया, पॉइंट बी पे क्या होने वाला है। बताओ, इतना सबको क्लियर है? यस सर। हाँ भाई, बाकी लोग, नव्या, नूतन? स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है ना? यस, स्टैटिक फ्रिक्शन लगा, तभी तो मैंने म्यू mg नहीं लिखा, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन उतना ही लगता है जितनी मुझे रिक्वायरमेंट होती है। ओके। ओके, अब आगे की बात करते हैं। आगे ये मेरा आगे का रोड है, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी। पॉइंट बी पे एक रखा हुआ है मैंने, ये रखा हुआ है, ये अपना रिंग, ठीक है। इसका जो वेलोसिटी कितना है? vb। इसका ओमेगा कितना है भाई? ओमेगा एट बी। इसके आगे फ्रिक्शन नहीं है, लेकिन फोर्स तो लग रहा है, आगे फ्रिक्शन है ही नहीं। तो बताओ क्या होगा? क्या आगे स्लिपिंग होगी? स्लिपिंग होनी Yes, पड़ेगी। क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन देयर इज नो फ्रिक्शन जो कि उसको एंगुलर एक्सेलरेशन दे दे। कोई है ही नहीं एंगुलर। जब फ्रिक्शन ही नहीं है तो हमारे पास में अल्फा कहां से आएगा? तो यहां से लेकर यहां तक, इन दिस इंटरवल, एक्सेलरेशन विल बी f by m, नो फ्रिक्शन, ठीक है। टॉर्क अबाउट ओ, इस पॉइंट को अगर ओ बोल दूं तो कितना? जीरो। मतलब कितना हुआ? अल्फा भी जीरो, मतलब कि मैं ओमेगा कांस्टेंट। तो मैं कह सकता हूं जो अपना ओमेगा बी पे रहेगा, सेम ओमेगा कहां पे रहेगा? सी पे रहेगा, क्योंकि बी से लेकर सी तक जाने में तो मेरे पास में अल्फा ही नहीं है। तो पहला आंसर तो मैंने यही लिख दिया कि ओमेगा बी बाई ओमेगा सी कितना बन जाएगा? 1। देयर इज नो एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। अब बात करते हैं वेलोसिटी एट सी की। तो सर उसके लिए v फिर से, से थर्ड इक्वेशन लगा देंगे। तो थर्ड इक्वेशन लगाऊंगा तो क्या लिखूंगा? vc का स्क्वायर इक्वल टू vb का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन। अब कितना है? f बाई m इंटू कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? d। तो वेलोसिटी ऑफ c का स्क्वायर क्या बन जाएगा? b का स्क्वायर कितना आएगा? एफ डी बाई एम प्लस 2fd बाई एम। तो वेलोसिटी एट सी बन जाएगा √3fd बाई एम। तो ये vb है, ये vc है, इनका रेशो क्या बन जाएगा? सर √2/√3। नहीं, अरे ना, 1/√3। 2 कहाँ आ गया? अच्छा हाँ सर सॉरी, वो वीबी में नहीं है, 2 नहीं है। हाँ, तो ये बन जाएगा 1/ये, ठीक है। यहां से लेकर यहां तक आने के अंदर कितना उसको टाइम लगा, निकाल लेंगे। तुमको इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, लिख दोगे ना कि vc इक्वल टू vb प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम, ठीक है। तो vc कितना है? 3fd बाई एम। vb कितना है? fd बाई एम प्लस एक्सेलरेशन f बाई एम इंटू टी। तो क्या बन जाएगा t? बताओ बताओ, अरे बोलो। सर √3fdm माइनस √FDM। √3 माइनस 1 अपॉन एम डी बाई एफ। हाँ सर। नहीं, उल्टा तो नहीं लिख दिया? हाँ नहीं, सही है, एम डी नहीं बाई सर एफ। सही है। तो ये टाइम हो गया बी टू सी, ये है बी टू सी, ये है ए टू बी। तो इनका रेशो क्या बन जाएगा? √4 अपॉन
ये बन जाएगा √4 अपॉन कितना आ रहा है, तो मैं √4 कितना होता है, 2 होता है ना, तो ये बन जाएगा 2 अपॉन √3 - 1। तो हर क्वेश्चन में यार देखो तुमको अलग अलग अप्रोच लगानी पड़ेगी। हाँ भाई बताओ, कुछ डाउट इसके अंदर जो हमने आज किया है? हेलो, हाँ सर, कोई डाउट नहीं है। चलो ठीक है फिर, ठीक है, तो आज इतना ही करेंगे, आराम आराम से करेंगे। तो आज इस टाइप के क्वेश्चन की अपने प्रैक्टिस करना भाई। उसके अंदर से जब तुम्हारे पास में इनिशियली प्योर रोलिंग नहीं हो रहा है लेकिन बाद में प्योर रोलिंग स्टार्ट हो रहा है, तो क्या क्या केसेस बन सकते हैं स्लीपिंग वाले वो। चलो ठीक है, बाकी करते हैं बाद में। बाय। बाय Thank you, सर, sir. थैंक यू Thank you, सर। sir. थोड़ा सा एक्टिव बन जाओ यार, बाय बोलने के लिए सबसे पहले आगे आ जाते हो। थोड़े एक्टिव बनो, अब आ गया टाइम, आ गया अभी सीरियस होने का। क्या कोई है नहीं क्या? पोस्ट किसको बनाऊं?